आतन में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम भगवत चर्चा के बारे में बात करेंगे। राम का जो नाम का जप है, इसका कितना प्रभाव इस जीवन में प्राप्त होता है। कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल के युग में मनुष्य का जीवन सार्थक बनाने के लिए भगवान का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। यह स्मरण दो तरीके के होते हैं, एक बाहरी ढंग से करते हैं, एक आंतरिक ढंग से अंदर से करते हैं। बाहरी ये जो दिखावा है, माला लेकर के जपना, वेश पहनना, अलग साधना में बैठ जाना सबके साथ समूह में, ये सब बाह्य चीज है, इससे मन लगता नहीं। कहा गया है ना, कबीर साहब ने कहा कि कर का मन का जार दे कि मन का फेर। जब हृदय का माला आप अंदर से फेरिए तो मन की माला अंदर से अपने आप जो है होने लगती है, चलने लगती है। तपस्या है, व्रत है, उपासना है, ये दिखावे की चीज नहीं है, ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। लेकिन आज के सांसारिक जीवन में बिना प्रदर्शन किए जो आप चाहते हैं इस कार्य के बदले हमें ये चीज मिले, तो उसे आप प्रदर्शन जरूर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये समाज समझ नहीं पाएगा कि आप कोई साधक हैं, या आप तपस्वी हैं, या आप कोई अच्छा जीवन जीते हैं, आप भगवान का स्मरण सतत रहता है, आपके मन में दिल में चलता रहता है। ऐसा लोगों को बहुत कम लोग हैं, लाखों करोड़ों में एक दो लोग मिलेंगे आपको जो ये समझ पाएंगे, जान पाएंगे। शेष तो ये भीड़ है, शेष अज्ञानता का भंडार भरा पड़ा है। उसमें आप दिखावा करेंगे तभी लोग जान पाएंगे कि आप कोई तपस्वी हैं, कोई साधक हैं, कोई पुजारी हैं। तभी आपको मान्यता देंगे, सम्मान देंगे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करेंगे। और अगर आपने दिखावा नहीं किया तो लाखों और करोड़ों की संख्या में होते हुए एक या दो चार आदमी ही आपको मिलेंगे जो आपकी महत्ता को, शक्ति को समझते हैं। प्रयाग में कुंभ में अवसर पर करोड़ों करोड़ों के लोग आते हैं, लाखों की संख्या में तपस्वी साधक वहां उपस्थित रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जो अच्छे साधक को खोजते हों, वहां पर अच्छे सन्यासी को खोजते हों, अच्छे संत को खोजते हों, जिसका बड़ा पांजाल, जिसका बहुत चमत्कार, जिसका बड़ा गाड़ी बंगला, उसके आप पांजाल में देखिए संख्या का भरी पड़ी रहती। और जहां बहुत कम साधक हैं, उसे बहुत बिरले ही खोज पाते होंगे, उस चमक धमक से दूर रहते हैं। तो परमात्मा का स्मरण सादगी में करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। कोई देखे ना, कोई जान भी ना पाए कि आप कोई साधक हैं, कोई स्मरण करते हैं, रात दिन अंदर से करते रहते हैं। ये जब जीव की अवस्था इतनी स्थिर हो जाती है, तब वो दिखावा या प्रपंच या कर्मकांड का सहारा नहीं लेता। वो वास्तविक चीज जो होती है उसे पूरा करने में मन लगता है उसको। और केवल भगवान का स्मरण मात्र करिए, तभी भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस संसार के कष्ट जो मिल रहे हैं ये कम तो हो जाएंगे, लेकिन इसके पहले जो आपने जीवन यापन किया है, जो व्यतीत किया, और मृत्यु उपरांत आप मनुष्य बने हैं, वो जो बाकी है प्रारब्ध में, जो भाग्य में लिखकर आया है, वह भी कम हो जाता है। और इस जीवन में आपको कोई आपसे गलत कार्य नहीं होगा। आप सतत राम राम जपते रहिए, जो भी आप नमः शिवाय जपिए, जो भी आप जप तप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो आपसे जीवन में कभी गलत नहीं होने पाएगा। आप सजग हमेशा रहेंगे, आपको सजग रोका जाएगा अंदर से कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, ये गलत है, ये अनुचित है, ये दोष है। इसमें आपको अंदर से हमेशा वो शक्ति रोकती रहेगी, मना करती रहेगी, और आप उसको मान जाएंगे, आप उसके प्रभाव में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे,
तो धीरे धीरे इस जीवन में आपको गलत नहीं करने का, कोई भी मनुष्य के जीवन की जो विकृतियां हैं वो आपको ढकने नहीं पाएगी, आप पर हावी नहीं होने पाएगी, और आप अपने इस जीवन को सुंदर और सुंदरम बनाने का प्रयास निरंतर करते रहें। एक दिन जरूर इस समाज को, इस देश को, इस मातृभूमि को आप अपने जीवन से कुछ न कुछ देकर जाएंगे। समाज को प्रेरणा मिलेगी। नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने भारत माता का निरंतर स्मरण किया था। कितनी मुसीबतें, सावरकर जी हैं, कितनी मुसीबतें उठाई, कितने बाहर से बंधन लगाए गए, प्रताड़ना दी गई, परंतु मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को आजाद करने के लिए कोई शासन के, उस समय के अंग्रेजों का कोई इन्हें रोक नहीं पाया था, और निरंतर उस कार्य में लगे रहते थे। कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपने मंजिल को पाने में सफल हुए थे। ऐसा अकाट्य अगर भक्ति है, सतत नाम ही याद रहता है, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवत का स्मरण होता है, हृदय हमेशा स्पंदन करता है, श्वास भी अगर हम लेते हैं तो उसमें भगवान का ही स्मरण हो रहा हो, उन्हीं के नाम की श्वास चल रही है। ऐसा जो मन, अंदर का मन जब जागृत होता है तो निश्चित है जीवन को सफल ही होना होगा। परमात्मा आपके सानिध्य में, अपने सानिध्य में आपको विवश होकर अवसर देंगे। वह आपसे प्रेम करे लेंगे, आपकी समस्याओं को निदान करेंगे और समस्त आपके कष्टों को दूर करेंगे, और पूर्ण आयु तक, जितनी तक आयु है भगवान ने दिया है आपको, उस आयु तक आप स्वस्थ, सानंद, प्रसन्न, आपसे जुड़े हुए जो भी लोग होंगे, परिवार होगा, व्यक्ति होगा, समाज होंगे, देश होगा, वो भी आनंदित तो प्रसन्न होता रहेगा। आपका जीवन अत्यंत सुंदर हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, फल देने वाला हो जाएगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लोग उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। ऐसा उदात्त जीवन जीने की इच्छा, अगर आकांक्षा परमात्मा हमारे हृदय में जागृत करें, जिससे हम परमात्मा का स्मरण करें, निरंतर उनके नाम का जाप करें, उनको भूले ना। अभी तो कष्ट में याद करते हैं, शेष जीवन भूल जाते हैं, और जब तक कष्ट रहता तब तक याद करते हैं, उसके बाद भी कष्ट, तो नाम भी दूर और कष्ट भी दूर हो गया तो भूल गए हम। ऐसा नहीं, हर क्षण, हल पर, कष्ट हो या दुख हो या सुख हो, दोनों की सम अवस्था में स्थिर भाव से हम निरंतर उनका स्मरण करते रहेंगे तो निश्चित है अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने में सफल होंगे, और परमात्मा तब ये सफल और सार्थक जीवन आपको प्रदान करेगा जब आपका हृदय शुद्ध होगा, सात्विक होगा। इसके लिए आपको किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, अहंकार, ये थोड़ा इससे दूर हटना पड़ेगा। और जब परमात्मा की असीम कृपा, आशीर्वाद मिलने लगता है तो यह स्वाभाविक ढंग से यह सारे दुर्गुण हमसे दूर भागने लगते हैं। जैसे उजाला आने पर अंधेरा भागने लगता है, समाप्त हो जाता है, वैसे जब भगवान की कृपा होती है तो सारे ये दुर्गुण या ये बुराइयां या विकृतियां ये अपने आप धीरे धीरे घटने लगती है, खत्म होने लगती हैं, और जीवन सफलता की ओर बढ़ने लगता है। और अपने जीवन का जो गर्व है, मनुष्य का तन पाने का जो सौभाग्य है, हमें उसे हम पूर्ण करेंगे, पूर्ण प्राप्त करेंगे, और भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को हम धन्यवाद देंगे कि ऐसा जीवन हमें मिला जिसे हम सार्थक और सफल बनाने में सफल हो सके। यह आपकी असीम कृपा थी। बस इतना।